अमेरिका ईरान में सीज फायर के ऐलान के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य से होने लगे थे और बाजारों की रौनक पटरी पर लौटने लगी थी। चारों तरफ फैली ये शांति हर किसी को सुकून दे रही थी, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की थी, जिसकी गूंज दुनिया को एक बार फिर दहलाने वाली थी। जहां एक तरफ करबला की ओर बढ़ता खमैनी का जनाजा और शोक में ईरान, वहीं दूसरी तरफ सीज फायर खत्म के ऐलान ने एक बार फिर दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद एक बार फिर खाड़ी देश जंग की आग में सुलगने लगा है। इस जंग के चलते खाड़ी देशों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों में भी लगातार मिसाइलें गिराई जा रही हैं, जहां ईरान का तर्क है कि वो खाड़ी देशों को नहीं बल्कि यहां बने अमेरिका के सैन्य स्थलों को टारगेट कर रहा है। हॉर्मुज पर चल रहे तनाव ने शांति समझौते की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईरान ने हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला किया। इसमें एक जहाज कतर का था। ईरान ने यह हमला उसी कतर में किया जो न केवल पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर लाया था, बल्कि दोनों देशों का शांति समझौता कराया था। वो भी अब जंग की आंच से नहीं बच पाया है। इसी एयरबेस को अमेरिकी एयर ऑपरेशन का नर्व सेंटर माना जाता है, जहां से लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हवाई ईंधन भरने वाले विमान, निगरानी मिशन संचालित किए जाते हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव का असर एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर दिखने लगा है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे तेल टैंकरों की आवाजाही थम गई है और एक भी तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरता नजर नहीं आया। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत के रुख का समर्थन करते हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार बेहद जरूरी है। हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस तरह के विवादों को बलपूर्वक नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से सुलझाया जा सके। हम इस मामले में भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार हमारी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। पोलैंड के राज्य सचिव के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि दुनिया शांति समझौता के पक्ष में है। वहीं अमेरिका इन हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा से जोड़ रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हुए हमलों की जवाबी कार्रवाई बता रहा है। इसके साथ ही हमले जारी रखने की बात कह रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि दुनिया शांति चाहती है, मगर दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।